कौशाम्बी में दिल दहला देने वाली वारदात। मौसेरी बहन के प्रेम में पागल युवक ने गोली मारकर की हत्या, फिर चाकुओं से गोदा। आरोपी ने खुद थाने जाकर सरेंडर किया। मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के उनो गांव में बृहस्पतिवार की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक मौसेरे भाई ने अपनी ही मौसेरी बहन की कनपटी पर अवैध असलाह सटाकर गोली मार दी और फिर चाकुओं से गोदकर निर्ममता से हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी थाने पहुंचकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है। उनो गांव निवासी राम मोहन पांडे की 22 वर्षीय बेटी दीपिका तिवारी की शादी 3 वर्ष पूर्व लखनऊ निवासी शिवम तिवारी से हुई थी। 1.5 वर्षीय पुत्र मृदुल की मां दीपिका 18 नवंबर को अपने मायके आई हुई थी। ससुराल के लोग चित्रकूट के राजापुर स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन कराने के बाद दीपिका को मायके छोड़कर लौट गए थे। घर में 2 दिन पहले ही रामायण पाठ और भंडारे का आयोजन हुआ था। घटना वाले दिन दीपिका के पिता शादी समारोह में नदोली गाँव गए थे, जबकि माँ सुषमा देवी घर के बाहर बर्तन धो रही थी। तभी ओसा गांव से मौसेरे भाई का बेटा नान भैया मोटरसाइकिल से वहां पहुंचा। उसने दीपिका के बेटे को गांव घुसाने के बहाने बाहर ले जाकर कुछ देर बाद वापस घर छोड़ दिया। इसके बाद वह सीधे घर में घुसा और अकेली बैठी दीपिका के कनपटी पर पिस्टल सटाकर गोली दाग दी। दीपिका मौके पर ही ढेर हो गई। वारदात यहीं नहीं रुकी। आरोपी ने सुनिश्चित करने के लिए दीपिका को चाकुओं से भी बेरहमी से गोद दिया। इसके बाद वह शांत मन से दोपहिया से निकलकर सीधे कोतवाली पहुंचा और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। जब कुछ देर बाद मां घर के अंदर पहुंची तो बेटी को खून से लथपथ पड़ा देख उनकी चीख निकल गई। शोर सुनकर पड़ोसी दौड़े और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस प्रेम प्रसंग की आशंका के तहत मामले की गहराई से जांच कर रही है। एसपी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हथियार बरामद कर मौके से सभी प्रमाण जुटाए जा रहे हैं। हत्या के पीछे प्रेम संबंधों की बात सामने आ रही है, जिसके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये वारदात न केवल परिवार बल्कि पूरे इलाके को झकझोर गई है। गाँव में चर्चा है कि आरोपी लंबे समय से दीपिका को लेकर जुनूनी व्यवहार करता था, जिसके चलते यह खौफनाक कदम उठाया गया। मेरे घर में आदमी कोई नहीं था, मैं मेरी लड़की 2 थे। तो सुबह 7-8 बजे मैं बाहर निकाल के बर्तन धोने लगी। अपने लड़का को लेके मेरी लड़की मेरे पास खड़ी थी। ये मारने वाला अपराधी गाड़ी से पहुंचा तो ये मेरे बच्चे को ले लिया और 2 पहिया की गाड़ी में बैठ के घुमाने लगा। तो लड़की बोली मम्मी नान भैया को ले लिया, मैं घर में झाड़ू लगा लूँ। मैं बोली जा लगा ले, मैं बर्तन धुल के आ रही हूँ। इतने में ये भैया को लिए अंदर घुसा। मैं बोली भैया बेटी खाली हो दे दे इसको। बोला हाँ जा रहा हूँ और दे दे। अब मैं बर्तन धोती हूँ कि ठाई दे आवाज़ सुनाई दी, गोली मारी। जब इंसान गोली मारी तो मैं कही कहाँ पड़ाका सुबह सुबह छूट रहा है। मैं बर्तन धोती ही रही और ये बाहर निकला। और जब ये बाहर निकला तो मैं बोली नान भैया इतनी सुबह कहाँ आयो, कहाँ गए, कुछ बताओ ना। बोला मौसी मैं अभी 1 घंटा में आ रहा हूँ। और गाड़ी में बैठा और गाड़ी में बैठ के निकल गया। अब जब मैं हाथ धुल के अंदर गई तो मोह बिट्टी मरी पड़ी। बच्चा उसको पकड़े, पैर में खून लगा, वो रो रहा था। तो साहब फिर लोग बाग बोले कि पुलिस वालन को फ़ोन करो। मैं बोली मेरे बच्चा आने दो, मेरे आदमी को आने दो, उसके ननद को आने दो, उसके आदमी को आने दो। 2-4 पुलिस वाले पहुँचे तो वो कुछ नहीं बोले, राहत रही। पता नहीं को कहाँ कई दिन का कि यहाँ से एकदम पूरे अधिकारी पहुँच गए। फिर मैं बोली उसके आदमी को मारे में तो देख लेने दो, उसका आदमी आ रहा है, उसकी ननद आ रही है। फिर जब ये बड़े बड़े अधिकारी पहुँचे हैं तो ये एक नहीं माने, फिर तुरंत उसको लाश भर लिए। अब लेके आए, बोले हम चल रहे हैं। क्या चाहती हैं आप? मैं इसको फांसी की सजा चाहती हूँ सर। नहीं मैं अबे छोड़ दो, एक तमंचा दे दो तो भाई ये मार के जाऊँ। अब फिर मुझे मार दो, मैं मर जाऊँ सर। सुषमा देवी। मंझनपुर अंतर्गत एक हत्या हुई है, क्या है पूरा मामला? आज लगभग सुबह 8:30 बजे ओसा का रहने वाला अजीत कुमार है, जो अपनी सगी मौसी की लड़की जो कि अपने मायके आई हुई थी, उसकी शादी सीतापुर में हुई थी, अपनी मायके में थी और ये उससे जबरन उसको अपने साथ रखना चाह रहा था। उस लड़की की शादी 2022 में हुई थी और इसका दबाव बनाता था कि वो लड़की जो है इसके साथ रहे, अपने ससुराल ना जाए।
एक तरफा कुल मिला के इसका संबंध था। और आज जो है उसने तमंचे से उसको उसके घर में जाके गोली मार दी, जिससे उस लड़की की डेथ हो गई। और खुद स्वयं थाने पे आ गया, थाने पर आया, उससे तलाशी में जो है उसके पास से तमंचा भी बरामद हुआ। फिर मौके पर पुलिस पहुंची, जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है।